कर्नल दानवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कर्नल दानवीर, क्या मतलब मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरीके से इस वक्त क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना वक्त लगेगा सब सुधरने में? और क्या आपको लगता है अब IRGC है, आर्मी वहां पर बची है, खामनेई के कुछ समर्थक होंगे, उसके बाद तो ईरान में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते इस युद्ध को, जो खामनेई चाहते हैं कि अमेरिका आके ओवरटेक कर ले? देखिए, ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो बहुत खुश हैं, लेकिन अपनी खुशी का खुलेआम इजहार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ये डर है कि कहीं अमेरिका रिजीम के साथ में या जो भी कोई वहाँ पर लीडर नियुक्त होता है उसके साथ में कोई डील ना कर ले। और इसकी बात भी ट्रंप ने करी थी कि हम बात कर रहे हैं और हमारे बीच में बातचीत चल रही है। तो इससे आम नागरिक जो खमेनेई के जाने के बाद में खुश है, वो पूरी तरह खुल के नहीं आ पा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर एक डील हो गई तो दोबारा से रजीम उनके ऊपर टॉर्चर करेगी, उनको टारगेट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डर वहाँ पर फैला हुआ है। एक और दूसरी चीज़ जो आपने ओमान का जिक्र किया कि ओमान के ऊपर हमला किया और अब फिर से ओमान जो न्यूट्रल था अब वो शायद न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो इसमें अरगाची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जब बात हुई अल जजीरा चैनल पर, तो उन्होंने बोला कि हमारे नियंत्रण में IRGC नहीं है, क्योंकि आपने IRGC का भी जिक्र किया। उन्होंने क्लियर कट बताया कि IRGC का उनके कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि जब अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे तो लीडरशिप कॉल आउट होगी, निकाली जाएगी, और उसके बाद लड़ाई कैसे करी जाएगी उस पर ध्यान देते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया था और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जैसा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये क्लियर कट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा IRGC और ईरान के बीच में। जी, देखना होगा IRGC अब किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट करता है। जब जिस तरीके के हालात पैदा किए हैं, देखिए ईरान ने, कोई दो राय नहीं है कि वो डट कर सामना तो कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा अमेरिका इजराइल का, यही बहुत बड़ा सवाल है। आएंगे इस वापस डिबेट पर, लेकिन देखिए इस बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे सैन्य कार्रवाई और फिर ईरान के जवाबी हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर हुए हमले अगला फेज और भी ज्यादा इसका खतरनाक होगा, ईरान को अभी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना बाकी है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हमला किसी स्कूल या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। अमेरिका का लक्ष्य है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने और लॉन्च करने की क्षमता और उसकी नौसैनिक ताकत को कमजोर करना। लेकिन देखिए, जब हमले होते हैं तो आपने भी देखा कैसी भगदड़ मचती है और कहीं पर भी मिसाइल आप अटैक कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर कोई आम नागरिक रह रहा हो, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी आम नागरिकों को वहां पर नुकसान नहीं होगा? The hardest hits are yet to come from the US military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. तो मार्को रूबियो का आप यहाँ पर सुन रहे थे। इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि बहरीन में ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला यहाँ पर कर दिया है और बहरीन में जगह जगह जमकर आगजनी वहां पर देखी गई। तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। और बहरीन है, ये बहरीन में देखिए ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। देखिए, कई सारे जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग अलग देशों में यहाँ पर हैं। ईरान तो इसमें था ही, इसके अलावा भी आपने पाकिस्तान में भी इस तरीके से खामनेई की मौत के बाद वो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी। बहरीन में भी ईरानी समर्थक बहुत सारे हैं, इराक में भी कई सारे ऐसे समर्थक है, बाकायदा वहां पर तो कई फोर्सेस भी हैं जो ईरान के समर्थन में काम करती हैं और उसी में उग्र प्रदर्शन देखने को यहां पर मिल रहा है। वही तमाम लोग उठ खड़े यहां पर हुए हैं और आप देखिए बहरीन में क्या हालात यहां पर हैं। बाकायदा इसके अलावा मिसाइल्स तो यहां दागी जा रही है ईरान की ओर से, लेकिन वहां पर अंदर भी जो कट्टर समर्थक खामनेई के रहे हैं, खामनेई के ही मैं कहूंगी, ईरान के नहीं कहूंगी, क्योंकि खामनेई एक बहुत बड़ा चेहरा शिया मुसलमानों के लिए थे और ऐसे में लगातार आपने देखा किस तरीके से बाकायदा कई जगह पर उस वक्त भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। और ऐसे में यह तस्वीर जो सामने आ रही है ये बहरीन से ही सामने आ रही है, जहां पर ईरान के समर्थन में लोग उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने झड़पें वहां पर की, लगातार आगजनी की गई, वहां पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, सोनिया गांधी ने केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। ईरान पर दरअसल जिस तरह से हमला हुआ उसे लेकर जो सरकार की चुप्पी है उस पर सोनिया गांधी ने सवाल दाग दिए। सोनिया गांधी ने कहा सरकार ने अब तक इस हमले की निंदा नहीं की। खामनेई की हत्या पर भारत का ना बोलना चिंताजनक है, यह भी सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा कि विदेश नीति की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की जंग में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के पीएम ने कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल के शुरुआती साझा हमले का समर्थन न करने के अपने फैसले पर कायम है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले के लिए ब्रिटेन से उसके डिएगो गार्सिया हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति यहां पर मांगी थी और ब्रिटेन ने इसकी मंजूरी देने में देरी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए स्टारमर की आलोचना भी की थी और स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में क्या है, इसका आकलन करना उनका कर्तव्य है। और देखिए, ईरान अलग थलग इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के बहुत देश दुश्मन इस वक्त हो गए हैं। क्या ईरान एक साथ 16 देशों से टकराव की स्थिति में है? इजरायल और अमेरिका के साथ खाड़ी देशों और यूरोपीय ताकतों के नाम की लिस्ट अब सामने आ चुकी है और एक नजर डालते हैं कि आखिर वो कौन कौन से दुश्मन हैं जो ईरान को एक आंख भी नहीं सुहाते। तो चलिए अब आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले इजरायल, फिर आता है अमेरिका, वो तो आपने देख ही लिया। यूएई भी उसमें एक ऐसा देश है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस, ये तमाम ऐसे देश हैं जो एक आंख भी, एक फूटी कौड़ी भी यहां पर देखिए बिल्कुल भी ईरान को सुहाते नहीं। हालांकि ओमान एक ऐसा देश यहां पर था जिसके संबंध ईरान के साथ थोड़े अच्छे थे, अमेरिका के साथ भी उतने ही बेहतर थे, एक न्यूट्रल इमेज वहां पर थी। लेकिन जिस तरीके से ओमान को भी टारगेट किया गया, वहां पर भी यूएससी मिलिट्री बेस पर टारगेट किया गया ईरान की ओर से, और जिस तरीके से हार्मुज स्ट्रेट में भी जो हालात बने हुए हैं जिसको मिलकर ओमान और ईरान यहां पर ऑपरेट करते थे, इसके बाद लगता है ऐसा नहीं कि ओमान बिल्कुल भी यहां पर साथ देता हुआ नजर आएगा इस वक्त ईरान की। और देखिए, जंग हर दिन तेज हो रही है। इजरायल के अटैक पर ईरान का काउंटर अटैक भी लगातार जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, 8 अलग अलग तस्वीरें महायुद्ध से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है। इसके अलावा लेबनान में भी बड़ी तबाही देखने को मिली। लेबनान साथी रहा है ईरान का, हिजबुल्लाह वहीं से ऑपरेट करता है और देखिए आयरन डोम एक्टिव कर दिए गए हैं जगह जगह पर। इसके अलावा युद्ध में ग्रीस की एंट्री भी अब हो चुकी है। इराक पर ड्रोन अटैक यहां पर हुआ। इसके अलावा हिजबुल्लाह ठिकानों पर तो प्रहार लगातार हो ही रहे हैं और फतेह 110 मिसाइल से भी ये हमले यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। तो युद्ध से जुड़ी हुई ये अलग अलग तस्वीरें, भयंकर हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट पर लगातार बने हुए हैं। देखिए, कर्नल दानवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, क्या मतलब मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरीके से इस वक्त क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना वक्त लगेगा सब सुधरने में और क्या आपको लगता है अब IRGC है, आर्मी वहां पर बची है, खामनेई के कुछ समर्थक होंगे, उसके बाद तो ईरान में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते इस युद्ध को, जो खामनेई चाहते हैं कि अमेरिका आके ओवरटेक कर ले? देखिए, ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो बहुत खुश हैं, लेकिन अपनी खुशी का खुलेआम इजहार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उनको ये डर है कि कहीं अमेरिका रिजीम के साथ में या जो भी कोई वहाँ पर लीडर नियुक्त होता है उसके साथ में कोई डील ना कर ले। और इसकी बात भी ट्रंप ने करी थी कि हम बात कर रहे हैं और हमारे बीच में बातचीत चल रही है। तो इससे आम नागरिक जो खमेनेई के जाने के बाद में खुश है वो पूरी तरह खुल के नहीं आ पा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर एक डील हो गई तो दोबारा से रजीम उनके ऊपर टॉर्चर करेगी, उनको टारगेट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डर वहाँ पर फैला हुआ है एक। और दूसरी चीज़ जो आपने ओमान का जिक्र किया कि ओमान के ऊपर हमला किया और अब फिर से ओमान जो न्यूट्रल था अब वो शायद न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो इसमें अरगाची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जब बात हुई अल जजीरा चैनल पर, तो उन्होंने बोला कि हमारे नियंत्रण में IRGC नहीं है, क्योंकि आपने IRGC का भी जिक्र किया। उन्होंने क्लियर कट बताया कि IRGC उनके कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि जब अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे तो लीडरशिप कॉल आउट होगी, निकाली जाएगी और उसके बाद लड़ाई कैसे करी जाएगी उस पर ध्यान देते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया था और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जैसा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये क्लियर कट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा IRGC और ईरान के बीच में। जी, देखना होगा IRGC अब किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट करता है। जब जिस तरीके के हालात पैदा किए हैं, देखिए ईरान ने, कोई दो राय नहीं है कि वो डटकर सामना तो कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा अमेरिका इजरायल का, यही बहुत बड़ा सवाल है। आएंगे इस वापस डिबेट पर, लेकिन देखिए इस बीच अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे सैन्य कार्रवाई और
फिर ईरान के जवाबी हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर हुए हमले अगला फेज और भी ज्यादा इसका खतरनाक होगा। ईरान को अभी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना बाकी है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हमला किसी स्कूल या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। अमेरिका का लक्ष्य है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने और लॉन्च करने की क्षमता और उसकी नौसैनिक ताकत को कमजोर करना। लेकिन देखिए, जब हमले होते हैं तो आपने भी देखा कैसी भगदड़ मचती है और कहीं पर भी मिसाइल आप अटैक कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर कोई आम नागरिक रह रहा हो, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी आम नागरिकों को वहां पर नुकसान नहीं होगा। The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. तो मार्को रूबियो का आप यहां पर सुन रहे थे। इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि बहरीन में ईरान के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला यहां पर कर दिया है और बहरीन में जगह जगह जमकर आगजनी वहां पर देखी गई। तस्वीर आपको हम यहां पर दिखाएंगे और बहरीन है, ये बहरीन में देखिए ईरान के